हम में से कई भारतीय भारत में घर नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन क्यों? सोचिए कि आप मुंबई में एक घर खरीदना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ वहां रहना चाहते हैं, और घर दिखाने वाला एजेंट आपको दादर का एक फ्लैट दिखाता है जो अभी बन रहा है, लेकिन इसमें कोई बैल्कनी नहीं है। एक छोटा सा किचन है जो लिविंग रूम के साथ लगा हुआ है। इसका कारपेट एरिया 420 स्क्वायर फीट है। कोई फर्नीचर नहीं है यहाँ पे, और ये 17वें फ्लोर पे है। और ये एरिया भी कोई पॉश नहीं है, लेकिन इसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। और ये हाल सिर्फ मुंबई का नहीं है। आप बेंगलोर में आरटी नगर जैसे एरिया में 1 BHK का अपार्टमेंट देखेंगे जिसमें कोई फर्नीचर ना हो और पावर बैकअप भी ना हो, तो उसकी कीमत होती है 72 लाख रुपए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के प्रॉपर्टी मार्केट की, जिसके लिए जिम्मेदार है देश में भ्रष्टाचार। और इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। मतलब यहाँ कुछ भी रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का। मतलब घर आपका इससे छोटा होगा मेरे हिसाब से। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। ये है हांगकांग, न्यूयॉर्क, संघाई और मुंबई। हांगकांग, न्यूयॉर्क और संघाई जैसे शहरों में आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेगी, लेकिन मुंबई में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इन शहरों में ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो इन शहरों ने बड़ी इमारतें बना के इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं हो पाया है। इसकी वजह है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी कि FSI। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे भारत में महंगे घरों के लिए। मैं बताता हूँ कि FSI है क्या। ये ऐसी चीज़ है जिससे ये फैसला होता है कि आप एक ज़मीन के प्लॉट के ऊपर कितने फ्लोर स्पेस बना सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि हम एक नया शहर बना रहे हैं और इस शहर का FSI है 1। मतलब कि आप 100 स्क्वायर मीटर की ज़मीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर का ही फ्लोर स्पेस बना सकते हैं। अब आप 100 स्क्वायर मीटर की 1 स्टोरी बिल्डिंग बनाएं या 50-50 की 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाएं, ये आपके ऊपर है। अब आपको समझ आया होगा कि जितना ज़्यादा FSI होगा उतना ज़्यादा फ्लोर स्पेस आप बना सकते हैं उस ज़मीन के ऊपर। इस ग्राफ को देख के समझिए कि प्रॉब्लम है क्या। जहां मुंबई का FSI सिर्फ 1.33 है, वहां संघाई का FSI 8 है, हांगकांग का 12 है और न्यूयॉर्क का 15 है और सिंगापुर का 25 है। यानी कि एक बिल्डर 100 स्क्वायर मीटर ज़मीन पे न्यूयॉर्क में 1500 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस बना सकता है, लेकिन मुंबई में वो सिर्फ 130 स्क्वायर मीटर का ही फ्लोर स्पेस बना सकता है। ये हालत सिर्फ मुंबई की नहीं है, हमारे भारत के दूसरे बड़े शहरों की भी यही हालत है। इसीलिए आप बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें नहीं देखते हैं। अब जब ज़मीन कम होगी और आबादी बढ़ रही हो शहरों की, तो घरों की कीमत तो बढ़ेगी ही। अब जब घर के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई भी साथ में बढ़ रही है, तो हम में से कई लोग ये सोचेंगे कि हमारी इनकम के हिसाब से भारत के बड़े शहरों में घर खरीदना नामुमकिन है, क्योंकि महंगाई और घरों की कीमत जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से इनकम तो नहीं बढ़ती है। अब आपका एक सवाल होगा कि भारत में FSI क्यों कम है। इसका कारण है सरकार ये मानती है कि अगर वो FSI बढ़ा देगी तो शहरों में भीड़ बढ़ जाएगी, जो कि सही नहीं है, क्योंकि FSI बढ़ाने से घर ज़्यादा बढ़ेंगे, लोगों को और ज़्यादा जगह मिलेगी रहने के लिए, और घर बढ़ने से घर की कीमत भी कम हो जाएगी और घर के जो रेंट है, किराया है, वो भी कम हो जाएगा। अब दूसरी वजह पे आते हैं, जो है काला धन। ये है उल्वे। मुंबई का बाहरी इलाका है, ना तो यहाँ लगातार बिजली आती है ना ही पानी। कुछ भी पानी नहीं है, कई कई लेडीज तो नहाए नहीं, ऐसे ही है अभी। फिर भी यहाँ पे आप 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट लेने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ के अलावा उसके ऊपर 12% GST भी देना पड़ेगा और 8% स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। यानी कि 1 करोड़ का मकान और 20 लाख रुपए टैक्स उसके ऊपर। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि एक तरीका है जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं, वो ये है कि बिल्डर आपसे कहेगा कि आपको सारा पैसा वाइट में नहीं देना है, आप कुछ पैसा वाइट में दीजिए और कुछ पैसा आप ब्लैक में दीजिए। अब ब्लैक का पैसा वो होता है जिस पे आप टैक्स नहीं देते हैं। ये पैसा आप घर खरीदने में डाल सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं। अब वो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब बिल्डर आपको कहेगा कि आपको 1 करोड़ 20 लाख वाइट में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर का सर्कल रेट ही वाइट में सिर्फ दें। अब सर्कल रेट क्या होता है? सर्कल रेट यानी कि मकान बेचने की कम से कम कीमत, जिसके नीचे मकान नहीं बेचा जा सकता।
मान लीजिए कि एक मकान का सर्कल रेट है 30%, यानी कि उसकी कीमत हुई 30 लाख रुपए। तो बिल्डर आपको कहेगा कि आप 30 लाख रुपया वाइट में दे दो और बचे 70 लाख रुपया आप ब्लैक में दे दो। इसकी वजह से जो 1 करोड़ पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 20 लाख, वो अब आपको देना पड़ेगा 30 लाख के ऊपर, यानी कि सिर्फ 6 लाख रुपए। तो हुई सीधी बचत 14 लाख रुपए की। और ये एक तरीका है उन लोगों के लिए जिनके पास काला धन है। इससे वो काले धन से प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं और टैक्स भी बचा लेते हैं। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वो अपने काले धन को सफ़ेद बना लेते हैं। बिल्डर्स वो कैश लेकर कम कीमत पर एग्रीमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि नोटबंदी के बावजूद 70% लोगों ने एक सर्वे में कहा कि मकान खरीदते टाइम वो कीमत का कुछ हिस्सा ब्लैक में देते हैं। और कई बार ये लोग काले धन को सफ़ेद करने के लिए घर की जो मार्केट में कीमत है उससे ज़्यादा कीमत देते हैं, जिससे आम लोगों के लिए घर की कीमत और बढ़ जाती है। थोड़ा ध्यान से गिनो विजेंद्र जी, भाई मेहनत से कमाया है पैसा। ये हालत है। बीच में 2 सेकंड लेके आपको बताना है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा कारण है घूस, यानी कि ब्राइब। ये सूरज परमार है, थाने में एक बिल्डर हुआ करते थे। अक्टूबर 2015 में इन्होंने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि राजनेता और अधिकारी इनको पैसों के लिए धमकी दे रहे थे। अगर आप हमारे भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस इंडस्ट्री में नेता, बिल्डर और बिजनेसमैन का कितना बड़ा नेक्सस चलता है। हमारे भारत में किसी डेवलपर के लिए बिल्डिंग बनाने की परमिशन लेना भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है। अगर हम दिल्ली एनसीआर का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली एनसीआर में एक बिल्डर को एक बिल्डिंग बनाने के लिए 60 अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इसकी वजह से उसको 2 से 3 साल लग जाते हैं और सिंगापुर में यही परमिशन लेने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं। अब अगर आपको 60 तरीके के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, इसका मतलब किसी ना किसी स्टेज पे किसी ना किसी को आपको कुछ ना कुछ घूस तो देनी ही पड़ेगी। HDFC के चेयरमैन के हिसाब से अगर इस इंडस्ट्री में करप्शन को ख़त्म किया जा सके तो घर की कीमत 20% कम हो जाएगी। एक रिपोर्ट के हिसाब से करप्शन खत्म करने से घर की कीमत 50% कम हो जाएगी। इसका मतलब भ्रष्टाचार की वजह से 1 करोड़ के घर की कीमत हो जाती है 1.5 करोड़। अब आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में आम लोग कहां से घर खरीद पाएंगे? ये पॉसिबल है क्या? अब अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हम भी ग्रो कर सकें।